जब भी आप कोई रूम में जाते हो ना, कोई भी रूम इमेजिन कर रहे हो कि आप एंटर कर रहे हो, तो जितने भी लोग आपको देखेंगे ना, आपकी लुक्स के ऊपर अपनी माइंड में एक इमेज बना लेंगे। या तो ये कॉन्फिडेंट है, इसको सीरियस लेना चाहिए, ये कुछ मेन बंदा है, या फिर ये सोचेंगे कि ये तो कुछ भी नहीं है, ऐसे कोई नॉर्मल सा बंदा, एवरेज पीपल कोई वॉक इन कर रहा है। एंड आपने ये कई बार एक्सपीरियंस किया ही होगा कि आप कोई रूम में जा रहे हो एंड आपको कोई भाव तक नहीं दे रहा, आपकी तरफ कोई बस एक तरह मतलब 1 सेकंड का ग्लांस देता है एंड देन मुंह फेर लेता है। मैं ये चीज़ पर्सनली नोटिस करता हूँ कि जब मैं कोई रूम एंटर कर रहा हूँ ना, तो मेरी तरफ कौन कितनी बारी देख रहा है। तो देखेगा तो ऑब्वियसली आपकी तरफ भी देखते होंगे, बट कितने टाइम के लिए देख रहा है। तो वहां से हमें आइडिया मिल जाता है कि हम सही ट्रैक पे हैं, कि हमने अपने आप को वैसा ही दिखाया है। एंड आपने भी ऐसी बहुत सारी टिप्स सुनी ही होंगी कि अपनी लुक्स को बेटर करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। बट ऑब्वियसली इस वीडियो में लुक्स की बात नहीं होने वाली, वो तो आपने ठीक कर ही ली होगी। एंड अगर आपको मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, मैंने भी लिटरली बहुत एडवाइजेस सुनी, लुक्स बेटर करो, लुक्स बेटर करो, एंड आज मैं इस पोजीशन पे पहुंच गया हूं। मेरी लुक्स जैसे भी आप देख ही सकते हो, बट मैंने एक प्रॉब्लम फेस की कि मुझे बोलना ही नहीं आता था। तो लिटरली जिसके सामने भी मैं जाता था, मैं कॉन्फिडेंट तो फील करता था कि हाँ, कहते हैं ना कि लुक्स बेटर करो, आपको कॉन्फिडेंट फील होगा, बट स्टिल मुझे बोलना ही नहीं आ रहा था, क्योंकि उसकी तो प्रैक्टिस ही नहीं हुई थी। मैं इतने साल लिटरली अपनी लुक्स पे काम करता रहा हूँ अंडरग्राउंड होके, कि अपनी फिजिक बना रहा हूँ, अपनी ड्रेसिंग सेंस ठीक कर रहा हूँ, बट जब भी मैं इस रियल वर्ल्ड में निकलता था तो लिटरली मेरे को बोलना ही नहीं आता था। तो इसलिए इस वीडियो में आपके साथ मैं ऐसे 3 टिप्स शेयर करने वाला हूँ, जिसने एक्चुअल में मतलब लिटरली एक्चुअल में मुझे स्पीकिंग में अच्छा बनाया है। आप देख ही सकते हो कि मैं कैसा बोल रहा हूँ। तो अगर आपको ये थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, देन ये टिप्स को जरूर सुन के जाना। तो जब से मैंने YouTube पे वीडियोस बनाना शुरू किया है, मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार मैं हूँ कौन। मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो मैं हूँ, या फिर जिसके जैसा मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं हूँ, या फिर जिसको मैं देख रहा हूँ वो मैं हूँ। क्योंकि हम सबको ना डिफरेंट डिफरेंट रहने की आदत पड़ गई है, कि घर में हम कुछ और हैं, स्कूल में कुछ और हैं, कॉलेज में कुछ और हैं, जॉब पे कुछ और है, जिम में कुछ और है। तो देखना कभी ना कभी आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ ही जाएगा कि मैं हूँ कौन। जब मैंने यूट्यूब पे वीडियोस बनाना शुरू किया था, तब मैं इतने क्रिएटर्स को देखता नहीं था। तो मेरे लिए बहुत ईजी था कि मैं ऑथेंटिक रहूं, अपनी वॉइस में बात करूं, जैसा मैं रियल में हूं वैसा रहूं। पर जैसे जैसे मैं और क्रिएटर्स को देखता गया, मेरे दिमाग में सही और गलत फॉर्म होना शुरू हो गए, कि अगर ऐसे बोलेंगे तो ये सही है, क्योंकि वो बोल रहा है और वो इतना पॉपुलर है, उसके लिए अगर वर्क कर रहा है तो ऑब्वियसली मुझे भी वैसा ही बोलना पड़ेगा। ऑथेंटिसिटी मेरी, अगर मैं आपको सच सच बताऊं ना, थोड़े दिन पहले ही मुझे ये रियलाइज़ हुआ है, और मेरी वीडियोस में आपको ये दिख ही रहा होगा कि अब मैं जैसा हूं ना मैं वैसा रह रहा हूं। ऐसा नहीं है कि मैं किसी तरह बोलने की कोशिश कर रहा हूं या फिर कुछ प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहा हूं जो मैं नहीं हूं। एंड टू बी ऑनेस्ट, मैं ऐसा ज़्यादा इंजॉय करता हूं बोलना, एंड आई एम श्योर कि आपको भी ये वाला अभी ही ज़्यादा पसंद आ रहा होगा। और ये लिटरली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि आप खुद को भूल ही जाते हो कि आप बोलते कैसे हो, क्योंकि एज ए सेड आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे अलग अलग बोलते हो अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस। ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल सेम ही बिहेव कर रहे हो। कहीं कहीं पे आप कॉन्फिडेंट फील करते हो तो वहां तो आप कॉन्फिडेंटली बोल लेते हो, बट कहीं कहीं पे आप नीचे अपने आप को नीचे फील करते हो। मे बी अगर आप जॉब में कर रहे हो तो ऑब्वियसली बॉस आपके ऊपर है, तो आप किसी के तो नीचे हो ना, देन आपकी स्पीकिंग भी ना वैसे ही चेंज हो जाएगी। आपने देखा ही होगा। तो आपको पता क्या करना है, अब देखो, जितने क्रिएटर्स को देखना है, जितने लोगों को ऑब्जर्व करना है, देखो। ऐसी बात नहीं है कि हम सीख नहीं सकते दूसरों से, बट जो आप हो ना, उनके ट्रेट्स अपने आप में ले आ सकते हो, ठीक है। बट ये मत भूलना कि जो आप रियल में हो ना, वो भी बचा रहे, ऐसा ना हो। क्योंकि मेरा नेचर ऐसा है कि मैं ना थोड़ा मजाकिया टाइप का पर्सन हूँ, बट जो मेरी वीडियोस है ना, जो मेरी पास्ट की वीडियोस थी, उसमें ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा था। मतलब मैं लिटरली सीरियस सा होकर बैठा हूँ और सीरियस टॉपिक को शेयर कर रहा हूँ। तो जैसे आप हो ना वैसा ही बोलो, किसी की तरह बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। एंड अगर आपको किसी की तरह बोल के सामने वाले से एक्सेप्टेंस मिलती है, तो ऑब्वियसली आप उस एक्सेप्टेंस का क्या ही करोगे। और यही चीज़ मेरे साथ हो रही थी कि यूट्यूब वीडियोस पे जितनी भी मैंने पास्ट में वीडियोस बनाई है ना, मुझे अच्छा फील नहीं होता कि उस पर इतने व्यूज़ आए हैं, क्योंकि वो मैं था ही नहीं। एंड जो भी लोग मेरी न्यू वीडियोस को पसंद करते हैं ना, उसको मैं अपना हकदार समझता हूँ कि यस, दीज आर माई पीपल, क्योंकि जैसा मैं हूँ ये उसके लिए आ रहे हैं। सेकेंड पॉइंट इज स्पीक क्लियरली एंड स्लोली। आई नो ये कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, एंड इवन स्टडीज़ के अकॉर्डिंग जो सबसे ज़्यादा डरने वाली क्वालिटी है ना, जो ट्रेट है, वो पब्लिक स्पीकिंग ही है। तो हम इतना अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ना ड्यूरिंग स्पीकिंग, कि हम बहुत चीज़ें रश में बोलते हैं, बहुत फास्ट फास्ट बोल जाते हैं। आप ऐसे लोगों को जानते ही होंगे, एंड आपने उनका मजाक भी उड़ाया ही होगा कि ये कितनी फास्ट बोलता है। अब जैसे भी मैं बोल रहा हूँ, चाहे कुछ गलत बोल रहा हूँ, कुछ सही बोल रहा हूँ, आप पूरे टेंशन के साथ मुझे सुन रहे हो। और ऐसा नहीं कि मैं फटाफट ऐसे ऐसे बोली जा रहा हूँ, है ना। बिल्कुल स्लो वर्ड्स हैं,
एंड कंपोज्ड वर्ड्स हैं, क्योंकि मैं कंपोज होके बैठा हूँ। जब आप यहाँ से कंपोज्ड होगे ना कि आपको पता है कि आप क्या बोलने वाले हो, आपके जो वर्ड्स हैं अच्छे से कलेक्ट हो रहे हैं माइंड में, देन आप कंपोज आंसर दे सकते हो, स्लो आंसर दे सकते हो। और यही चीज़ तो आपको प्रैक्टिस करनी है। आई नो इसको टाइम लग सकता है, विद प्रैक्टिस ही होगी। एंड इवन मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ ऑब्वियसली। अभी लगा ना कट, तो अगर मैं परफेक्ट होता तो ये कट लगता ही नहीं, मैं फ्लुएंटली बोलता रहता। तो यूट्यूब वीडियो में यहाँ पे बैठ के तो बहुत ईजी है बोलना कि हाँ पॉज लो, है ना, स्पीक स्लो करो, बट ऑब्वियसली ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे वैसे ही आप इंप्रूव होते रहोगे। अब चलो पॉज का मेंशन कर ही लिया है तो थोड़ा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जैसे अभी मैंने पॉज दिया ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो दैट जो सामने वाला है ना वो अपने दिमाग में प्रोसेस कर सके कि आपने क्या बकवास करी है। अब जैसे ये पॉज था, आपको सोचने का टाइम मिला, मतलब पॉज की वैल्यू तो बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर आप चबड़ बोली जाओगे तो दैट डजंट मेक सेंस ऑब्वियसली। मतलब सामने वाला प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो। एंड आपने ऐसे लोग देखे ही होंगे, एंड अगर आप शीशे में भी देखोगे तो आपको एक पर्सन वहाँ पे भी दिखेगा। एंड मेक श्योर कि आपकी जो पेस है ना, जिस स्पीड के साथ आप बोल रहे हो, जैसे अभी मैं जिस स्पीड के साथ बोल रहा हूँ उसी स्पीड के साथ कंटिन्यू होगी ये वीडियो। और पहले भी ऐसी थी, ऐसा नहीं कि एकदम से मैं फास्ट हो रहा हूँ या फिर एकदम से मैं स्लो हो रहा हूँ। जब आप स्टडी पेस के साथ बोलते हो तो सामने वाले पर्सन के दिमाग में आप पता क्या दिखा रहे हो कि आप कितने स्टडी हो, आपका दिमाग कितना कंपोज्ड है। एंड आपको स्टडीनेस के साथ सुनते ही ना वो खुद भी स्टडी हो जाएगा, क्योंकि वो आपको इतना शांत देखेगा ना कि यार कितना आराम से बोल रहा है। तो सामने वाला आपको देख के ही शांत हो जाएगा कि वाह यार कितना मीठा बोलता है। एंड ऑब्वियसली इसके लिए आपकी मीठी आवाज़ नहीं होनी चाहिए। मेरी कौन सा मीठी आवाज़ है, इतनी गंदी आवाज़ है। बट स्टिल आप मुझे सुन रहे हो। तो जब भी आप कोई नेक्स्ट कॉन्वर्सेशन में जाते हो तो मेक श्योर कि आप काम होके बोलो, स्लो बोलो, अपने वर्ड्स को थोड़ा फील करके बोलो। कोई चिंता नहीं है यार, ऐसा दिमाग में सोच के चलो कि सामने वाला आपको ही सुनने के लिए खड़ा है। जैसे मैं इसे पोस्ट कर रहा हूँ, अब मुझे क्या पता कि अब तक कोई वीडियो देख भी रहा है कि नहीं, बट अगर मैं ऐसा सोच के चलूंगा तो ऑब्वियसली मैं कुछ बोलूंगा ही नहीं और मेरे मुंह पे दिख जाएगा कि मैं कॉन्फिडेंट ही नहीं हूँ। तो चाहे नहीं देख रहा कोई, बट मैं तो अपना काम कर रहा हूँ ना। थर्ड टिप है मेक आई कॉन्टैक्ट। आई मीन ये इतना अच्छा पॉइंट है ना, आपको मैं प्रूफ के साथ दिखाता हूँ। प्रूफ देखना है ना तो ये वीडियो देखो। My name is Kshitij. Is this a kind of joke or No, you're just playing? no, I'm actually very nervous talking to girls. So Seriously? yeah, you don't think I'm nervous? No. I don't look nervous. No, not at all. आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो ये लड़का है ना ये खुद को नर्वस दिखाना चाहता है, जो भी गर्ल्स इसके सामने है, बट वो नर्वस दिख ही नहीं रहा। इनफैक्ट उसने पूछा भी कि क्या मैं नर्वस लग रहा हूँ, वो कहते नहीं। क्यों? क्योंकि वो ऐसे स्टेयर कर रहा था, मतलब वो आई कांटेक्ट के साथ कर रहा था। तो इतने साल आई कांटेक्ट प्रैक्टिस कर करके चाहे मैं अब अंदर से नर्वस भी होता ना तो मेरे फेस पे, मेरी आईज पे आपको दिखेगा नहीं। जैसे अभी भी मैं नर्वस हूँ, बट अगर मैं आई कांटेक्ट के साथ बोल रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा ये फेक है, अंदर से मैं इतना भी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। आपको कहीं से भी लग रहा है कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ क्योंकि मैं आई कांटेक्ट के साथ बात कर रहा हूँ। मतलब ये इतनी अच्छी टिप है ना, अभी ट्राई करना इस वीडियो को देखने के बाद। किसी के साथ भी आई कांटेक्ट करके बोलना, चाहे आप अंदर से नर्वस ही हो एंड चाहे बोलो ही मत कुछ, बस खड़े रहो, बस आई कांटेक्ट बना के खड़े रहो। एंड इवन सामने वाले से पूछ के देख लेना कि मैं कहीं से भी नर्वस लग रहा था, वो बोलेगा कि नहीं। एंड इस बात का भी जरूर ध्यान रखना कि जब भी आप ग्रुप में हो ना तो आई कांटेक्ट आपको सिर्फ एक पर्सन के साथ नहीं बनाना। अगर मेरे सामने ऐसे और कैमरास पड़े होते या फिर और लोग खड़े होते तो उनको तो मैं देख भी नहीं रहा हूँ, मैं तो आपकी तरफ देख रहा हूँ। तो ऑब्वियसली वो सारे पर्सन लेफ्ट आउट फील करेंगे कि मेरा तो कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो अगर आप एक अच्छा स्पीकर बनना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप सबको इंगेज करोगे ना, क्योंकि जब आप स्टेज पे किसी को बोलते हुए देखा ही होगा आपने, तो वो सबके साथ आई कांटेक्ट करता है। ये काफ़ी ऑब्वियस सी बात लग रही होगी, बट खुद को आप एक बारी देखना, जब भी आप कोई ग्रुप में होते हो ना तो आप लिटरली एक पर्सन जिसको जानते होते हैं ना उसके साथ ही लगे रहते हो कि हाँ, आपको तो खुद से ध्यान नहीं उठता कि लोगों को आप क्या ही देखोगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ग्रुप में जाते हो ना, चाहे आप सबको नहीं जानते हो, पहले तो सबको अच्छे से बुलाओ, है ना, हैंडशेक करो, एक फर्म जो हैंडशेक होता है। देन सबके साथ आई कांटेक्ट करके बात करो। चाहे मेन पर्सन सिर्फ एक है, बट वो बात बताते टाइम जो भी आप बात बता रहे हो सबके साथ आई कांटेक्ट करो। आई कांटेक्ट से ना एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। जैसे आपकी तरफ मैं फेस टू फेस करके बोल रहा हूँ तो आप मेरे पे ट्रस्ट करोगे कि यार जो भी बोल रहा है ये सही तो बोल रहा है, इस पर विश्वास किया जा सकता है। अगर मैं सोचो ऐसे फ़ोन की तरफ देख के, अगर आप रियल लाइफ इमेजिन करो कि मैं ऐसे फ़ोन की तरफ देख के बोल रहा हूँ या फिर नीचे देख के बोल रहा हूँ, ये सबसे बड़ी गलती है, नीचे देख के बोलना। तो ना सामने वाला आपको कॉन्फिडेंट समझेगा, आप तो बोल भी नहीं पाओगे, नीचे देख के क्या ही बोलोगे आप, ना ही वो आप पे ट्रस्ट कर सकेगा, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर कोई आई कॉन्टैक्ट आपसे ऐसे चुरा रहा है तो ऑब्वियसली वो कुछ ना कुछ झूठ बोल रहा है। आई होप कि आपने इस वीडियो से कोई सीखा होगा।